हेलो बच्चों। तो आज हम लोग अपना कॉन्सेप्ट नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 9 हमारा है क्या। कॉन्सेप्ट नंबर 9 में हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इरेशनल नंबर। ठीक, अब इरेशनल नंबर में हम सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं कि इरेशनल नंबर होता क्या है। ठीक है, तो देखिए इरेशनल नंबर होता क्या है। इरेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसमें P और Q आपका इंटीजर हो, P और Q इंटीजर हो एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, रेशनल नंबर हम लोग पढ़े थे, तो रेशनल नंबर को डिफाइन किए थे कि एक ऐसा नंबर है जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे P और Q हमारे इंटीजर होते हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, लेकिन इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहाँ पे P और Q हमारा इंटीजर हो और Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, अब अगर हम डेसिमल की बात करें, ठीक है, डेसिमल की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन, एक ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है ना। यानी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट करेगा ये डिवीज़न का प्रोसेस जो है, जब हम इरेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो डिवीज़न का प्रोसेस है ना तो टर्मिनेट करेगा और ना ही उसमें कोई डिजिट आपको मिलेगी जो रिपीट करेगी। ठीक है, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन अगर किसी नंबर के पास हैं तो वो आपके इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक, जैसे देखिए 2.45678 है ना, आप लिख लीजिए 00321067124 इस तरीके से डॉट डॉट डॉट, ये आपका इरेशनल नंबर है। ठीक, तो इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहाँ पे P और Q हमारे इंटीजर हो और Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। इरेशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, अब इरेशनल नंबर ये हो गया। ठीक, रेशनल नंबर हम जानते हैं जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकें, P और Q इंटीजर और Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो ये दोनों के दोनों, एक तो आपका रेशनल नंबर और ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये दोनों के दोनों मिलके जिस कलेक्शन को फॉर्म करते हैं वो हमारा होता है रियल नंबर। ठीक है, यानी रियल नंबर एक ऐसा कलेक्शन है जो पूरे के पूरे रेशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को कंटेन करता है। रेशनल नंबर एज वेल एज इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। ठीक, तो ये जो रियल नंबर है हमारा, है ना, वो या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा। ठीक, अब देखिए रेशनल में हमने क्या देखा कि ये हमारा P अपॉन Q के फॉर्म में होगा, P अपॉन Q के फॉर्म में होगा, P और Q इंटीजर होंगे, Q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं होगा, नॉट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं होगा, जहाँ पे P और Q इंटीजर होंगे और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, दूसरी चीज़, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो या तो टर्मिनेटिंग होता है, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होता है या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। ठीक है, जबकि इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो ये है रियल नंबर। ठीक है, इसी पे ये हमारे चैप्टर का नेम रखा गया। ठीक है, रियल नंबर। अब देखिए, अब इरेशनल नंबर में है ना, अगर कोई इरेशनल नंबर, ठीक है, डेसिमल के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, रूट के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर रूट के फॉर्म में दिया हुआ, फॉर एग्जांपल अगर कोई नंबर रूट के फॉर्म में दिया, मान ले दे दिया √4, ठीक है, और हमें ये जानना है कि ये जो रूट के फॉर्म में एक वैल्यू दी गई है क्या ये इरेशनल है या नहीं है। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि रूट सिंप्लीफाई होके हट जा रही, रिमूव हो जा रही कि नहीं। ठीक है, तो देखिए इस रूट को आप देखिए, चूँकि ये स्क्वायर रूट है ना, तो अंदर दो सेम नंबर का पेयर बनेगा, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 पेयर बन गया, तो जो पेयर फॉर्म हो गया है ना, तो ये नंबर आपका बाहर आ जाएगा। अब देखिए रूट आपकी हट गई, तो ये जो स्क्वायर रूट 4 थी, ठीक है,
ये वैल्यू आपकी इरेशनल ना होके ये रेशनल होगी। अगर रूट नहीं हट रही, फॉर एग्जांपल अगर हम ले लिए यहाँ √6 ले लिए, तो देखिए 6 = होगा 2 × 3। अब ना तो यहाँ 2 का ही पेयर बनेगा, ना तो यहाँ 3 का पेयर बनेगा, ठीक। तो ये ऐसे ही रहेगा, है ना। तो ये आपका इरेशनल होगा। सिमिलरली अगर आप √8 ले लेते हैं तो ये देखिए 2 × 2 × 2, यहाँ तो पेयर बनेगा, एक 2 बाहर आ जाएगा बट ये 2 अंदर ही रहेगा। तो अभी रूट पूरी सिंप्लीफाई नहीं, जब तक रूट पूरी तरीके से रिमूव ना हो जाए, ठीक है, तब तक वो रेशनल नहीं होता। तो ये भी आपका इरेशनल ही होगा, ठीक। तो ये 2 √2 ये हमारा इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये इरेशनल है, ये रेशनल है क्योंकि रूट यहाँ हट जा रही है पूरी। ये आपका इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ठीक है। आप देखेंगे क्या कि अगर कोई नंबर p है, अगर कोई नंबर p है और ये p आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये जो p हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो √p जो होगा आपका, ये आपका इरेशनल होगा। √p जो होगा ये इरेशनल होगा, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब देखिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर होता है। जैसे 16 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये 4 का स्क्वायर होता है, ठीक। 4 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये 2 का स्क्वायर होता है। 9 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 25 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये 5 का स्क्वायर होता है, ठीक। तो अब देखिए अगर p परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो √p जो होगा आपका इरेशनल होगा, है ना। अब इसके बाद देखिए, अब एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है। अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ढेर सारे नंबर्स को हम इरेशनल प्रूव करेंगे, ठीक है। उसके लिए एक चीज़ आपको और ध्यान देनी है कि एक तो हो गया कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक, p, तो ये आपका इरेशनल होगा। तो अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना होने का मतलब देखिए, अगर ये प्राइम नंबर है ना, p अगर प्राइम नंबर है, तो अगर ये प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता ही नहीं है, तो ये आपका हमेशा इरेशनल होगा। कहने का मतलब है √2, √3, √5, √7, है ना, या √11, √13, अगर अंदर प्राइम नंबर है तो ये हमेशा आपका इरेशनल होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए एक चीज़ और देख लीजिए, वो ये कि अगर कोई प्राइम नंबर है ना, p अगर एक प्राइम नंबर है और ये p अगर a² को डिवाइड करता है, p अगर एक प्राइम नंबर है और ये अगर a² को डिवाइड करता है, तो मस्ट है कि जो p आपका है वो a को भी डिवाइड करेगा, है ना। p अगर प्राइम नंबर और वो a² को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा, ठीक। बस इतना ध्यान रखना। अब हम लोग 1 बाय 1 ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, है ना, ये इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इन चारों को देखते हैं, इसको, इसको, इसको और इसको, ठीक है। इसमें क्या है कि √2 को, √3 को, √5 को, √7 को, ये इन चारों को हमें इरेशनल प्रूव करना है, ठीक है। सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं, देख लीजिए, बहुत ही, है ना, आसानी से हो जाएंगे। देखिए हम यहाँ क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पे हमने ले लिया √2 को, यहाँ पे हमने ले लिया √3 को, है ना, और इन्हीं दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें करेंगे क्या हम कि हमें प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है। √2 और √3 हमें ये प्रूफ करना है कि इरेशनल है। अब चूंकि जो नंबर हमारे ना, नंबर जो हमारे हैं ये दो ही तरीके के होते हैं, या तो ये इरेशनल होंगे, जो भी रियल नंबर होगा हमारा वो दो ही तरीके का होगा, या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा। √2 को हमें इरेशनल प्रूफ करना है, √2 को हमें इरेशनल प्रूफ करना है, तो इसको हम इरेशनल नहीं ज्यूम कर सकते, है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, इरेशनल ही प्रूफ करना है तो इसको इरेशनल नहीं ज्यूम कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनल एज्यूम करेंगे, और रेशनल एज्यूम करके हम इसको प्रूफ करेंगे कि जो हमने एज्यूम किया वो रॉन्ग है। जैसे ही हम इसको रेशनल एज्यूम करके ये प्रूफ करेंगे कि जो हमने एज्यूम किया है वो रॉन्ग है, तो ये तुरंत, है ना, ये रेशनल ना होके इरेशनल हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने रेशनल एज्यूम किया और ये रॉन्ग है, तो रेशनल अगर रॉन्ग है तो फिर इरेशनल ही होता है उसके अलावा, तो ये अपने आप इरेशनल हो जाएगा, ठीक। तो उसके लिए हम करते क्या हैं, हम एज्यूम करते हैं कि √2
इज इक्वल टू ए अपॉन बी एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, हमने ये एज्यूम किया कि ये जो आपका √2 नंबर है, ये √2 ए अपॉन बी एक रेशनल नंबर है ना, और ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक, सिमिलरली ऐसे यहाँ पे ले रहे हैं कि √3 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, यानी ये एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, सेम इसी तरीके से √5 ले लिए कि √5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, ये एक रेशनल नंबर है इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, ये एक रेशनल नंबर है सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, उसी तरीके से ये आपका √7 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, ये भी एक रेशनल नंबर है इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये हो गया कि सबसे पहला स्टेप यही कि हम इनको एज्यूम कर लेंगे √2, √3, √5, √7, √11 हो सकता है, √13 हो सकता है। ठीक है, इनको एज्यूम कर लेंगे कि एक रेशनल नंबर है ना, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब हमने एज्यूम क्या किया ये समझिए आप, हमने एज्यूम किया है कि ये रेशनल नंबर है सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसका ये मतलब होगा कि 1 के अलावा ए को और बी को कोई दूसरा नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आपने √2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी एक रेशनल नंबर एज्यूम किया, वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो इसका ये मतलब है, सिंपलेस्ट फॉर्म का ये मतलब है कि 1 के अलावा इनको ए को और बी को कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। सिमिलरली अगर यहाँ √3 हो, √5 हो, √7 हो, है ना, कोई भी, तो इसका मतलब यहाँ पे ए अपॉन बी सिंपलेस्ट फॉर्म में होने का मतलब 1 के अलावा इनको कोई डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक, और हम क्या करेंगे, अभी हम प्रूव कर देंगे कि नहीं, 1 के अलावा एक नंबर आपको मिलेगा कि जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो चूंकि हमने एज्यूम किया है कि 1 के अलावा कोई नहीं डिवाइड कर सकता, और प्रूव करेंगे कि हाँ ये एक नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 1 के अलावा, तो हम लास्ट में स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, कि चूंकि एक नंबर हमें मिल गया जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसलिए जो हमने एज्यूम किया वो रॉन्ग है, और रेशनल ना होके, देखिए रेशनल रॉन्ग हो गया तो रेशनल ना होके फिर ये क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके सबसे पहला स्टेप है हमारा कि हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। दोनों साइड जब हम स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर होगा 2, ये होगा a स्क्वायर, ये होगा b स्क्वायर। इसके बाद देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये a स्क्वायर 2b स्क्वायर। अब देखिए ये जो 2b स्क्वायर है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू बी इंटू बी, 2 इंटू बी इंटू बी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू बी इंटू बी। अब इसमें देखिए ध्यान से, अगर आप 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 लिखते हो तो आप जानते हो 3 से आपका 15 डिवाइड हो जाएगा, या 5 से आपका 15 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, दोनों से। अब इसी तरीके से अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू आप 2 इंटू बी लिखें, है ना, इसका मतलब जो 2 है ये डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक, हमने बताया था कॉन्सेप्ट में आपको कि अगर कोई प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 2 अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब 2 डिवाइड करेगा ए को, 2 क्या करेगा, ए को डिवाइड करेगा। ठीक है, सेम स्टेप हम √3 वाले में करते हैं। ठीक, देखिए तो √3 वाले में भी हमने दोनों का स्क्वायर किया, तो यहाँ मिला 3, यहाँ हुआ ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3b स्क्वायर, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू बी। ठीक है, अब देखिए सेम उसी तरीके से कि 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, जो 3 है वो क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है,
तो 3a² को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 3 डिवाइड्स a, ठीक है। 3a को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे भी दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 5 इज इक्वल टू हो जाएगा a² अपॉन b², यानी a² इज इक्वल टू 5, b² यानी a² इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू b, ठीक है। यानी 5 डिवाइड्स a², यानी 5 डिवाइड्स a, ठीक है। 5a² को डिवाइड कर रहा है ना, इसका मतलब 5 किसको डिवाइड कर रहा है, a को डिवाइड कर रहा है, ठीक। तो देखिए इसके बाद √7 वाला भी कर लेते हैं, फिर दूसरा स्टेप करते हैं, ठीक है। तो 7 इज इक्वल टू हो जाएगा a² अपॉन b², यानी a² इज इक्वल टू 7b², यानी 7 इंटू b, ठीक है। तो अब देखिए इसका मतलब 7 डिवाइड्स a², 7a² को डिवाइड कर रहा है, यानी 7 डिवाइड्स a, 7a को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए चारों में है ना, जैसे √2 में हमें मिला, √2 में मिला कि जो 2 है ना, 2 है वो a को डिवाइड कर रहा है। यहाँ मिला कि जो 3 है वो a को डिवाइड कर रहा है। यहाँ मिला कि जो 5 है वो a को डिवाइड कर रहा है। यहाँ मिला कि 7 है वो a को डिवाइड कर रहा है, ठीक। तो a को डिवाइड करने वाला नंबर मिल गया। अब हम b को भी देखते हैं, ठीक है, कि कौन सा नंबर है जो b को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक। देखिए ध्यान से, अब इसके एक कॉन्सेप्ट, अब दूसरा स्टेप स्टार्ट करने से पहले जैसे पहले कॉन्सेप्ट में हम लोग ये किए थे, है ना, कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, उसके बाद ये किए, वैसे दूसरे स्टेप के पहले एक पॉइंट है उसको देखिए। जैसे 2 है a को डिवाइड कर रहा है, ठीक, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लिया 2 है, ये 10 को डिवाइड करता है, तो अगर 2 10 को डिवाइड करता है, इसका मतलब कोई ना कोई नंबर ज़रूर होगा जिसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे 10 आता होगा। तो देखिए 5 है वो नंबर जिसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10 आता है। सिमिलरली देखिए 2 4 को डिवाइड करता है, इसका मतलब कोई नंबर ज़रूर है जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए, तो 2 से 2 को मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाता है, ठीक है। 2 6 को डिवाइड करता है, इसका मतलब कोई नंबर ज़रूर होना चाहिए जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाएगा। 2 8 को डिवाइड करता है, इसका मतलब कोई नंबर ज़रूर होना चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए, ठीक है, तो वो नंबर 4 है। सिमिलरली जैसे 2 से डिवाइड करने पे 10 आता है, जैसे 2 से हम 10 को डिवाइड करते हैं, तो यानी 5 वो नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने पे 10 आएगा। सेम उसी तरीके से अगर 2 से a डिवाइड होता है, देखिए 2 से a डिवाइड होता है, अगर 2 से 10 डिवाइड होता है तो 5 वो नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पे 10 आएगा। तो इसी तरीके से अगर 2 से a डिवाइड होता है ना, तो हम एज्यूम करते हैं कि c वो नंबर है जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो a आएगा, ठीक है। तो चूंकि 2 डिवाइड्स a, देयरफॉर लेट a इज इक्वल टू 2c, a इज इक्वल टू 2c, यानी c वो नंबर है जिसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो a आ जाएगा। यहाँ लिख लेंगे, है ना, वेयर c इज एनी नंबर, ठीक है। अब देखिए, अब ये हो गया। सिमिलरली यहाँ पे 3a को डिवाइड करता है तो a इज इक्वल टू 3c, यहाँ पे 5a को डिवाइड करता है तो a इज इक्वल टू 5c। सिमिलरली यहाँ पे 7a को डिवाइड करता है तो a इज इक्वल टू 7c, ठीक है। अब देखिए, अब हम आते हैं अपने सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं कि जो a की वैल्यू यहाँ से हम निकाली होती है ना, उसको हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो जब a की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो देखिए a की जगह रखेंगे 2c, तो ये हो जाएगा 2c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2b², ठीक। तो अब ये हो जाएगा 4c² इज इक्वल टू 2b²। अब ये देखिए 2 2 ज़ा 4, है ना, b² इज इक्वल टू हो जाएगा 2c², और ये लिख सकते हैं 2 इंटू सी इंटू सी। ये ध्यान रखे रहिएगा, है ना। a का तो हम पता कर चुके हैं कि a को कौन डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब हम b का करना चाह रहे हैं, ठीक है, इसलिए b को हमने इधर लिया है। अब देखिए, अब सेम इसी तरीके से जैसे यहाँ मिला था कि a² इज इक्वल टू 2 इंटू बी इंटू बी, वैसे यहाँ मिला b² इज इक्वल टू 2 इंटू सी इंटू सी। तो 2 डिवाइड्स b²,
यानी ये पता चला कि 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, ठीक है। तो 2 अगर बी स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब 2 डिवाइड करता है बी को, ठीक है। 2 अगर बी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 डिवाइड करता है बी को। अब ध्यान से देखिए, 2 ए को भी डिवाइड करता है, 2 बी को भी डिवाइड करता है, यही तो बात थी हमारी। 2 ए को भी डिवाइड कर रहा है, 2 बी को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 डिवाइड्स बोथ ए एंड बी, है ना। या यूं कह लें कि 2 जो है ए और बी दोनों का कॉमन फैक्टर है, जबकि हमने एज्यूम किया है ना कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यानी एक के अलावा कोई और नंबर ए और बी को कैंसिल आउट नहीं कर सकता, डिवाइड नहीं कर सकता। जबकि यहाँ क्या देख रहे हैं कि 2 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, ए को भी और बी को भी। इसलिए हम लिखेंगे, है ना, इसलिए हम लिखेंगे सिंस 2 डिवाइड्स बोथ ए एंड बी, therefore our supposition कौन सी सपोजिशन, दैट रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, रेशनल नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये जो हमने सपोज किया, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमने ये जो सपोज किया है ये रॉन्ग है, ठीक है। अब अगर रॉन्ग हो गया तो रूट 2 को हमने क्या माना था, एक रेशनल नंबर, है ना, रॉन्ग। देयरफॉर रूट 2 इज नॉट ए रेशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। सिमिलरली हम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कर लेंगे। a इज इक्वल टू 3c यहाँ पुट करते हैं, तो जब a इज इक्वल टू 3c पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3c का स्क्वायर, 3b का स्क्वायर, 3c का स्क्वायर देखिए 9c का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3b स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 3c स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको, अब b इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं 3 इंटू सी, यानी 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, 3 डिवाइड्स b स्क्वायर। तो जैसे यहाँ था 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो 3 डिवाइड्स a, सिमिलरली 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो 3 डिवाइड्स b, ठीक है। 3 जो है हमारा वो a और b दोनों का कॉमन फैक्टर है, a और b दोनों को डिवाइड कर रहा है, जबकि हमने एज्यूम किया है कि a अपॉन b आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसलिए 1 के अलावा और कोई इनको डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो a और b को दोनों को 3 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया वो रॉन्ग है। सेम स्टेटमेंट लिखेंगे पहला वाला, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, दैट रूट 2, है ना, रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b, रेशनल नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक। यही थी हमने जो सपोज किया था। तो लिखेंगे आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर रूट 3 इज नॉट अ रेशनल नंबर, इट इज़ एन इरेशनल नंबर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए रूट 5 है, तो रूट 5 वाला ये मिल गया कि 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, ठीक है। अब a इज इक्वल टू ये जो 5c है ये यहाँ पुट करेंगे, ठीक। तो यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5c का स्क्वायर इज इक्वल टू 5b का स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए इसके बाद क्या आएगा, है ना, पहले b स्क्वायर को लिख ले रहे हैं इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, यानी b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू सी इंटू सी, 5 इंटू सी इंटू सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, 5b स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 5 डिवाइड्स b, 5b स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसलिए 5b को भी डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि 5 यहाँ पे कॉमन फैक्टर है a का और b का, 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। तो हमने एज्यूम किया कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, 1 के अलावा और कोई इनको डिवाइड नहीं कर सकता a और b को, बट यहाँ देख रहे हैं कि 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया वो रॉन्ग है। और हमने एज्यूम क्या किया है कि रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b एक रेशनल नंबर है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और अब ये हो जाएगा कि रूट 5 एक रेशनल नंबर नहीं है, ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। सिमिलरली ये देखिए a इज इक्वल टू 3c यहाँ पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 7c, ठीक है।
तो 7c का स्क्वायर इज इक्वल टू 7b का स्क्वायर यानी 14c स्क्वायर, 7b स्क्वायर, 7 7 जा 49, ये हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 7c स्क्वायर यानी 7 इंटू सी इंटू सी। ठीक है, 7 डिवाइड्स b स्क्वायर, 7 b स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब 7 डिवाइड्स b, 7 b को भी डिवाइड करता है। ठीक है, तो 7 a को डिवाइड करता है, 7 b को डिवाइड करता है ना। इसका मतलब ये जो 7 है ये कॉमन फैक्टर हुआ a और b का। ठीक है, हमने अज्यूम किया था कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसलिए a और b को 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, बट हम क्या देख रहे हैं कि 7 दोनों का कॉमन फैक्टर आ रहा है, मतलब जो हमने अज्यूम किया वो रॉन्ग है। एंड √7 इज़ नॉट अ रेशनल नंबर, इट इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हमारे चारों पार्ट्स थे, ये कि √2, √3, √5, √7, ये हमारा इरेशनल नंबर होगा, ये हो चुका। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब हमारे पास ये इतनी नॉलेज हो गई कि जो √2 है, ये जो √3 है, ये जो √5 है, ये जो √7 है ना, √11 है, √13 है। ठीक है, ये सब इसी तरीके से सब के सब इरेशनल ही होंगे। ठीक, अब इनके बेसिस पे है ना, हम जान चुके हैं कि ये इरेशनल होंगे, इनके बेसिस पे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका ना, सबसे पहला क्वेश्चन, उस सबसे पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 5/8 √7, 5/8 √7, इसको हमें प्रूव करना है। ठीक है, कि ये रेशनल है। मैं इसको करता हूँ, अब देखिए ध्यान से। तो ये 5/8 √7, ठीक, देखिए ध्यान से, 5/8 √7। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस में हम क्या एज्यूम करेंगे कि 5/8 √7 इज इक्वल टू a/b, ये एक रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब एक ही कॉन्सेप्ट है, उसको देख लीजिए अच्छे से। अगर a/b एक रेशनल नंबर है, ध्यान से देखिएगा, अगर a/b एक रेशनल नंबर है और आप लिखते हैं a² + b² /ba, तो ये ध्यान रहे कि अगर a/b रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर होगा। आप लिखते हैं, मान लेते हैं a² + 2ab + b² a × b, तो ये भी रेशनल होगा। आप अगर लिखते हैं a³ - b³ + a², कुछ भी लिख लीजिए, 4ab है ना ab, तो ये भी रेशनल होगा। ठीक है, अगर a/b रेशनल नंबर है तो ये सब रेशनल ही होंगे। ठीक, तो इस तरीके से देखिए। अब इसमें भी है ना, इन सारे क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या है, सारे के सारे क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट यही है कि हम चाहे आपका ये हो 84 वाला, 85 वाला, 86 वाला, 87 वाला, आगे वाले भी ऐसे ही हैं, इन सारे क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट यही है कि हम इसको a/b रेशनल नंबर एज्यूम करेंगे, है ना। फाइनली हमें उसी बेसिस पे सॉल्व करेंगे तो हमें √7 रेशनल नंबर मिल जाएगा। फिर नीचे लिखेंगे कि भाई जो हमने एज्यूम किया उसके हिसाब से तो √7 आपका रेशनल मिल जा रहा है, यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ √5 मिलेगा, यहाँ √11 मिलेगा, है ना। तो अब हम जानते हैं कि √7 रेशनल तो है नहीं, ये रेशनल है, इसलिए फिर आगे लाइन लिखेंगे, इसका मतलब जो हमने सपोज किया वो रॉन्ग है। ठीक है, तो देखिए 5/8 √7, 5/8 √7 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, है ना, इधर ट्रांसफ़र करते हैं, √7 इज इक्वल टू, यही हमारा एम है, रूट को हम इधर लाते हैं, बाकी सबको इधर करते हैं। ठीक है, 8 इससे मल्टीप्लाई होगा a से, तो 8a हो जाएगा, 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5b हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अगर a/b रेशनल नंबर है, अगर a/b रेशनल नंबर है तो ये ध्यान रहे कि 8a/9b हो या 8a + 3b + 4a, है ना, a² हो, ये सब रेशनल ही होगा। तो अगर a/b रेशनल है तो 8a/5b ये भी आपका रेशनल ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या मिला कि √7 इज इक्वल टू रेशनल नंबर। ठीक,
√7 इज इक्वल टू रेशनल नंबर। अब हम यहाँ लाइन लिखेंगे कि भाई √7 वी नो दैट √7 इज नॉट अ रेशनल नंबर, इट इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अब ये आया क्यों है? ये इसलिए आया क्योंकि जो हमने एज्यूम किया है a/b वो रेशनल नंबर है। ठीक है, तो अब जो एज्यूम किया उसके हिसाब से रेशनल नंबर आ रहा है, जबकि हम जानते हैं कि ये रेशनल नहीं है, इरेशनल होता है। इसका मतलब जो एज्यूम किया हमने वो रॉन्ग है। और 5/8 √7 ये एक रेशनल नंबर ना हो के इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से ये वाला जो आपका क्वेश्चन है 11/√5, 11/√5। ठीक है, इसमें भी सेम ऐसे ही करेंगे, 11/√5 एज्यूम करेंगे कि ये a/b एक रेशनल नंबर है। ठीक है, देखिए सारे क्वेश्चन में आप इधर रूट बस बचाएंगे, एक सिंगल रूट। ठीक, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, क्रॉस इसको एज्यूम कर लिए कि एक रेशनल नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा a√5 इज इक्वल टू b इंटू 11। ठीक, अब यहाँ से √5 इज इक्वल टू हो जाएगा b इंटू 11/a, b इंटू 11/a। ठीक है, अब देखिए अगर a/b रेशनल नंबर है तो ये b इंटू 11/a ये भी आपका रेशनल ही होगा। ठीक है, जब तक यहाँ पे a के साथ रूट नहीं इन्वॉल्व है तब तक आप बेफिक्र हो के कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन लिखा हो, चाहे 8a लिखा हो, 100a लिखा हो, a² लिखा हो, a⁻1000 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो वो रेशनल ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से √5 इज इक्वल टू ये जो आपको मिला ये रेशनल मिला। फिर वही नीचे लाइन लिखेंगे कि भाई हम जानते हैं वी नो दैट √5 इज़ नॉट अ रेशनल नंबर, इट इज़ एन इरेशनल नंबर, है ना। ठीक, इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया वो रॉन्ग है और ये रेशनल नंबर ना होकर इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद ये है आपका 86 वाला -3/√11, -3/√11। ठीक है, तो ये -3/√11 इज इक्वल टू a/b एक रेशनल नंबर एज्यूम कर लिया सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो a√11 हो गया, -3 इंटू b हो गया। ठीक है, तो √11 इज इक्वल टू हो जाएगा -3b/a, -3b/a। यानी ये जो है आपका ना, अब फिर वही है कि ये आपका क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, मैंने बताया कि जब तक देखिए b के साथ रूट वगैरह नहीं इन्वॉल्व है तब तक आप बेफिक्र रहिए, ये रेशनल नंबर ही होगा। तो ये जो √11 है ये रेशनल नंबर आ गया। फिर हम लिखेंगे कि भाई हम जानते हैं वी नो दैट √11 इज़ नॉट अ रेशनल नंबर, इट इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इसका मतलब जो हमने सपोज किया वो रॉन्ग है, जो हमने सपोज किया है। ठीक है, जो हमने सपोज किया उसी के हिसाब से रेशनल नंबर आया है, जबकि हम जानते हैं रेशनल होता ही नहीं, इरेशनल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब √11 जो नंबर हमने एज्यूम किया है कौन सा, -3/√11, ये a/b रेशनल ना होके ये आपका -3/√11 इरेशनल होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आप इसमें देखेंगे कि 7/√5 ये इस तरीके से 7/√52 है ना, इसको भी आप a/b जब एज्यूम करेंगे तो 5 पहले उधर ट्रांसफ़र होगा तो 5a हो जाएगा, 7 इधर ट्रांसफ़र होगा तो 7b हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 इधर आ गया 5a, 7 इधर आ गया 7b, इज इक्वल टू √2। ठीक है, चूँकि a/b आप रेशनल नंबर एज्यूम किए तो ये भी आपका रेशनल होगा और इस हिसाब से आपको √2 एक रेशनल मिलेगा, जबकि आप जानते हैं √2 एक रेशनल नहीं होता है, ये एक इरेशनल होता है। ठीक है, तो जो हमने सपोज किया वो रॉन्ग हो जाएगा और 7/5 √2 ये इरेशनल हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली सेम उसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं 3/4 + √2 को, सेम कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें अलग नहीं है। आप 3/4 + √2 इज इक्वल टू a/b लिखेंगे, एक रेशनल नंबर। अब देखिए इधर हम बस एक सिंगल रूट को बचाएंगे, बाकी सबको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक, तो √2 इज इक्वल टू हो जाएगा a/b -3/4, क्योंकि ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया 4b, b से b तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 4a, 4 से 4 कट जाएगा -3b, यानी √2 इज इक्वल टू 4a -3b/4b। कहीं a b के साथ रूट तो है नहीं, तो ये चाहे कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन हो जाए
ये आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखिए हमने एज्यूम किया है कि ये 3/4 प्लस √2 a/b एक रेशनल नंबर है। उसकी वजह से हमें मिला कि √2 एक रेशनल नंबर है, जबकि हम जानते हैं कि √2 रेशनल नहीं होता। ये क्या होता है? इरेशनल होता है। इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया है कि ये रेशनल है ना, ये रॉन्ग है, ये रेशनल नहीं है, ये इरेशनल है। ठीक, इसके बाद देखिए ये 2 माइनस √3 वाला, 2 माइनस √3 वाले में भी देखिए 2 माइनस √3 इज इक्वल टू a/b लिखेंगे, a/b लिखेंगे तो आप इसको उधर ट्रांसफ़र करिए, तो उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस √3 इज इक्वल टू a/b माइनस 2। ठीक, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 2 माइनस a/b। एलसीएम लेंगे फिर ऐसे ही एक एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद फिर आपको मिलेगा कि √3 एक रेशनल नंबर है ना। फिर हम नीचे लिखेंगे कि भाई हम जानते हैं कि √3 रेशनल नंबर नहीं है, ये एक रेशनल नंबर, इसका मतलब हमने जो सपोज किया है वो रॉन्ग है। ठीक है, और ये 2 माइनस √3 ये रेशनल ना होकर एक इरेशनल होगा। सिमिलरली ये जो 3 प्लस √2 है, 3 प्लस √2 ये a/b हो गया। ठीक, तो √2 इज इक्वल टू हो जाएगा a/b माइनस 3। फिर इसको हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, है ना। फिर आपको ऐसा एक एक्सप्रेशन मिलेगा। फिर आप देखेंगे कि √2 एक रेशनल नंबर मिल रहा है। फिर हम नीचे लिखेंगे, ठीक है, कि हम जानते हैं कि √2 एक रेशनल नंबर नहीं है, एक रेशनल नंबर है, जो सपोज किया हमने वो रॉन्ग है। ठीक है, सेम वे में आप इसको भी कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे, ये भी वैसे ही होगा, ये भी वैसे ही होगा। ठीक है, इसमें ही देख लीजिए, ये जैसे मान लिया 5 माइनस 8/√7 है इज इक्वल टू a/b। ठीक है, तो पहले आप 5 को इधर ले आइए, 5 को पहले इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -8/√7 इज इक्वल टू a/b माइनस 5। ठीक है, अब एलसीएम लेके इस तरीके से एक्सप्रेशन मिल जाएगा। उसके बाद आप क्या करिए, उसके बाद आप क्या करेंगे भाई, √7 से इसको मैं कर ही देता हूँ। ठीक है, 5 माइनस 8/√7 को सॉल्व भी कर लेते हैं हम लोग। 5 माइनस 8/√7। ठीक है, तो अब देखिए इसको हमें इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको एज्यूम कर ले रहे हैं कि ये a/b एक रेशनल नंबर है। ठीक, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको हमने रेशनल एज्यूम कर लिया। अब पहले 5 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो -8/√7 इज इक्वल टू ये होगा a/b माइनस 5। ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 8/√7 इज इक्वल टू माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a/b प्लस 5। ठीक है, अब देखिए आप चाहते हैं तो इसको आप रेशनलाइज कर लीजिए। रेशनलाइज करेंगे तो देखिए हो जाएगा 8√7 अपॉन √7 इंटू √7 इज इक्वल टू, है ना, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया b। ठीक है, अब देखिए यानी ये माइनस a, ये आपका 1 से b को डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5b, है ना, यानी ये हो गया 5b माइनस a/b। अब देखिए ये हो जाएगा 8√7 अपॉन 7 इज इक्वल टू 5b माइनस a/b। ठीक है, अब 8/7 इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 8/7 जब इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा 7/8 5b माइनस a/b। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर लेंगे तो ये आपका एक रेशनल, बताया ना मैंने, आप कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन हो, देखिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35b माइनस 7a/8b। अरे ये तो फिर भी छोटा, आप अगर इसको ऐसे लिखिए ना, इसे b माइनस 7a² प्लस a⁻1000 माइनस 200a/, ठीक है, लिख लीजिए 8b प्लस b⁻1000 प्लस b इंटू a। बस पावर आप निगेटिव वगैरह मत करिएगा, तो अब फिर भी ये आपका रेशनल ही होगा। ठीक है, तो यानी ये √7 इज इक्वल टू ये जो वैल्यू आई ये रेशनल है, जबकि हम जानते हैं, ठीक है,
कि √7 एक रेशनल नहीं है, एक इरेशनल है। तो अब ये आया क्यों है? क्योंकि जो हमने सपोज किया वो रॉन्ग है। तो जब रॉन्ग है तो इसको लिख लेंगे कि 5 - 8/√7 एक रेशनल ना हो कि एक इरेशनल होगा। ठीक है, अब इसके बाद ठीक ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आप बड़े ही इजी वे में कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिए, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए ये जो 93 वाला क्वेश्चन ये भी वैसे ही है, 5 - 2√3। ठीक है, इसको इरेशनल प्रूव करना है। तो कुछ नहीं, आप देखिए 5 - 2√3 है इज इक्वल टू a/b रेशनल नंबर एज्यूम कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, -2√3, 5 को इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, a/b -5 इसको सिंप्लीफाई करेंगे। उसके बाद -2 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, फिर आपको √3 रेशनल नंबर मिल जाएगा। फिर बताएंगे भाई ये रेशनल नंबर नहीं, ये रेशनल नंबर है, इसलिए जो सपोज किया हमने वो रॉन्ग है और 5 - 2√3 रेशनल ना होके इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन सब वैसे ही हैं, है ना। आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। अब हम लोग यहाँ से करते हैं, ये जो 2 रूट्स वाले होते हैं ना, चाहे वो 94 वाला हुआ, चाहे 95 वाला हुआ, 96 वाला, ये जितने भी क्वेश्चन हैं 97, 98, 99, ये जितने भी क्वेश्चन सब एक ही टाइप के हैं। ठीक है, कोई भी एक कर लेंगे आप तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। ठीक, तो चलिए देखिए, इसको मैं करता हूँ, एक पॉजिटिव वाला करता हूँ, एक ये निगेटिव वाला करता हूँ। ठीक है, देखिए पॉजिटिव वाला आप ले लिए √2 + √5 इज इक्वल टू a/b, वही कि एक रेशनल नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड एक बार पहले स्क्वायर करेंगे, है ना। जब स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो इधर देखिए √2 + √5 है, आप जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा √2 + √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा a²/b²। √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, √5 का स्क्वायर क्या होगा 5 प्लस अब ये होगा 2, ध्यान से देखिएगा, a + b का होल स्क्वायर a² + b² प्लस 2 × a × b, तो 2 × a × b इज इक्वल टू a²/b²। ठीक है, यानी ये 5 + 2 7 हो जाएगा, +2 ये √2 √5 ये आपका हो गया √10 इज इक्वल टू a²/b²। अब जब आप इसको देखेंगे तो ये आपको इसी तरीके से लगेगा। ठीक है, अब आपको 7 + 2 √10 दिखाई दे रहा है ना, ये आपको इसी तरीके से लगेगा जैसे ये सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक, अब आप क्या करेंगे, अब आप 7 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे। जब हम 7 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा 2√10 इज इक्वल टू a²/b² - 7। ठीक है, यानी ये हो जाएगा b a² - 7। ठीक, तो इस तरीके से 7b हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया आपका। अब यहाँ से 2 है तो 2 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तब क्या बचेगा, √10 इज इक्वल टू बचेगा, ये आपका हो जाएगा a² - 7b/2 नीचे आएगा तो ये 2b हो जाएगा। अब √10 इज इक्वल टू ये एक्सप्रेशन मिला। अब जानते हैं a/b रेशनल नंबर है, इसलिए ये पूरा रेशनल नंबर होगा, जबकि हम जानते हैं कि √2 रेशनल नंबर नहीं है, सॉरी √10 आपका रेशनल नंबर नहीं है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसलिए हमने ये जो सपोज किया है कि a/b ये √2 + √5 a/b रेशनल नंबर होगा, ये रेशनल नंबर नहीं होगा, इरेशनल होगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए इसके बाद 95 वाला ये आपका कि √3 + √2, तो इसको भी देख लीजिए, √3 + √2 इज इक्वल टू a/b। पहले दोनों साइड स्क्वायर करेंगे ताकि ये रूट हट जाए। ठीक है, हमें सिंगल रूट चाहिए ना, बस एक नंबर पे रूट हो। तो देखिए इसको हम इसके लिए स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 × a × b इज इक्वल टू a²/b²। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 2√6 इज इक्वल टू a²/b²। ठीक है, यानी हो जाएगा 5 + 2√6 इज इक्वल टू a²/b²। ये भी वैसे ही हो गया। अब देखिए फिर आप 5 को इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए तो 2√6 इज इक्वल टू a²/b² - 5, यानी ये हो जाएगा a² -
5b² अपॉन b², ठीक है। तो अब देखिए √6 क्या होगा, 2 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा a² माइनस 5b² अपॉन 2b², ठीक है। बस a अपॉन b रेशनल नंबर है तो ये पूरा रेशनल नंबर हो जाएगा। इसका मतलब √6 हमें क्या मिल रहा है, एक रेशनल नंबर मिल रहा है। फिर लिखेंगे भाई हम जानते हैं कि ये रेशनल नंबर नहीं होता है, रेशनल नंबर होता है। इसका मतलब ये जो सपोजिशन हमारी जो हमने ये सपोज किया है ये रॉन्ग है ना, और ये रेशनल नंबर ना होके एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये नेगेटिव वाला देखिए, ये √2 माइनस √7 या √11 माइनस √5 वाला, ठीक है। ये दोनों ठीक पॉजिटिव वाला कर चुके, नेगेटिव वाला देख लीजिए। अब इस नेगेटिव वाले में कुछ भी ले ही लेते हैं ना, खुद ही एज्यूम कर लेते हैं कि √3 माइनस √5, ठीक। तो क्या कर लेंगे, इसको a अपॉन b एज्यूम कर लेंगे, एक रेशनल नंबर, ठीक। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो a माइनस b का होल स्क्वायर इधर होगा, यानी √3 माइनस √5 का होल स्क्वायर होगा इज इक्वल टू a² अपॉन b²। तो ये हो जाएगा 3 प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a², तो √3 का स्क्वायर 3 होगा, ठीक, प्लस b का स्क्वायर तो ये 5 होगा, माइनस 2 इंटू √3 इंटू √5, ये हो जाएगा a² अपॉन b²। अब देखिए ये हो गया 5 प्लस 3 8 माइनस 2 √15 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू a² अपॉन b²। अब 8 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा a² अपॉन b²। फिर देखिए √15 इज इक्वल टू -2 इधर ट्रांसफ़र होगा, है ना, 8 इधर ट्रांसफ़र हो गया तो ये हो जाएगा a² माइनस 8 b² अपॉन b², ठीक है। इसके बाद देखिए -2 को जब इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा a² माइनस 8 b², -2 इधर आके मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा -2 b², ठीक है। सेम पैटर्न पे सारे के सारे क्वेश्चन है। हम जानते हैं √15 भाई 15 का मतलब होता है 5 × 3, है ना, रूट से कुछ बाहर आएगा नहीं तो ये इरेशनल होगा, ये रेशनल नहीं होगा, ठीक है। जबकि हम जानते हैं कि राइट साइड वाला एक्सप्रेशन ये क्या है, रेशनल है, तो हम कहेंगे भाई ये जो हमने सपोज किया ये रॉन्ग है, ठीक है, और √3 माइनस √5 रेशनल नंबर ना होके इरेशनल नंबर होगा, ठीक। इसी तरीके से ये वाला भी कर लेंगे। देखिए इसमें कह रहा है विच इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर, कौन सा ऐसा नंबर है इसमें जो इरेशनल नंबर नहीं है। हम जानते हैं कि ये इरेशनल नंबर है, पूछा कौन सा नहीं है, √3 प्लस √5 इरेशनल नंबर है, अभी तो प्रूव किया ना इतना बड़ा सा। 2 माइनस √5 है ना भाई, 5 से आप रूट को नहीं हटा सकते तो ये इरेशनल नंबर है, ठीक। 7/5 √2 ये भी आपका इरेशनल नंबर है, ये भी आपका इरेशनल नंबर है। यहाँ देखिए ये 3 है और ये √9 है ना, 9 का मतलब 3 × 3 तो बाहर आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। ये 625 यानी 25 × 25 का पेयर बन जाएगा, बाहर आ जाएगा, यानी ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे ये दोनों 5 वाला और 6 वाला ये दोनों के दोनों रेशनल हैं, ये इरेशनल नहीं है। तो पूछा कौन सा इरेशनल नहीं है, तो √5 √6 ये आपका इरेशनल नहीं है, ठीक है। इसी के साथ बेटा ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमारा ख़त्म होता है। और जैसा कि हमने बताया था कि इस चैप्टर के हम टोटल 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज आपके ये 100 क्वेश्चंस पूरे सॉल्व हो गए, ठीक है। तो अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। शुक्रिया।